हेलो फ्रेंड, की हाल चाल। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है गोवर्धन पूजा। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का बड़ा महत्व होता है। आज गोबर के ही गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा की जा रही है। साथ ही में मैं बना रही हूँ 7 भाभियाँ और एक भाड़। ये क्यों बना रही हूँ ये आपको भाई दूज वाले ब्लॉग में पता चलेगा। जिस किसी के यहाँ भी ये गोवर्धन पूजा और दूसरे दिन भाई दूज की पूजा होती है, उनको ये ज़रूर पता होगा कि ये 7 भाभियों और ये भाड़ क्यों बनाया जा रहा है। अब शुरू करते हैं हम पूजा। गोवर्धन पूजा की कथा कुछ इस प्रकार है। गोवर्धन की कथा कृष्ण जी और इंद्रदेव की है। ब्रजवासी सदा से ही इंद्रदेव की पूजा करते थे और उनका मानना था कि इंद्रदेव प्रसन्न होंगे तो सबका कल्याण होगा। तो जब श्री कृष्ण ने ये देखा तो उन्होंने ब्रजवासियों की प्रकृति अर्थात गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। जब ब्रजवासियों ने ऐसा किया तो इंद्रदेव बहुत ही कुपित हुए और भीषण वर्षा वृष्टि की, जिससे पूरा ब्रज जलमग्न हो गया। तब ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्ठा अर्थात अपनी छोटी उंगली में पर्वत उठा लिया। ये पर्वत कोई और पर्वत नहीं, गोवर्धन पर्वत ही था। पर्वत ऊपर होने के कारण जितने भी ब्रजवासी थे, उनके पशु पक्षी जीव जंतु सारे ही इस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए, जिससे उनकी वर्षा से रक्षा हुई। इस प्रकार पूरे 7 दिन तक कृष्ण जी पर्वत को अपनी एक उंगली पर लेकर खड़े रहे। बाद में जब इंद्रदेव को आभास हुआ कि भगवान कृष्ण कोई और नहीं, विष्णु जी का ही अवतार हैं, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना भी की। तब से ही ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को अन्नकूट भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। कथा के बाद हमने की 7 परिक्रमा और फिर की गोवर्धन जी की आरती। हमने मोबाइल से देख के ही की थी, क्योंकि आरती याद नहीं थी। इवन कथा भी मैंने मोबाइल से देख के ही पढ़ी थी। कथा आती तो है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मोबाइल से देखकर कथा भी करी। आरती के बाद फिर हमने बनाया कलम दबात। ये बेसिकली कलम दबात हमारे यहाँ बनाया जाता है, जो कि खोए से या मावे से बनाया जाता है। और किस किस के यहाँ ये कलम दबात बनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइए। फिर इस कलम दबात को एक बार में पानी से गटकना होता है। ऐसा 2 बार करते हैं, अर्थात 2 कलम 2 दबात खाई जाती है, जो जोड़े में खाई जाती है। 1 कलम 1 दबात एक बार और फिर 1 कलम 1 दबात एक बार। अब हमारी पूजा पूर्ण हुई। उसके बाद हमने आरती ली। आरती लेने के बाद सुहागन स्त्रियों को सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये था मेरा आज का ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब